हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है हिस्ट्री ऑफ डेमियन वेन, जो कि आप लोगों को टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। इसमें मैं डीसी के रिबर्थ एरा से लेके अभी तक की डेमियन वेन की हिस्ट्री को कवर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, और ऐसी वीडियोस और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। डेमियन वेन बेटा बैटमैन और तालिया अल गुल का। अरे टालिया भूल गए ना, बैटमैन बिगिंस का विलन याद है? रास अल गुल। और फिर द डार्क नाइट राइजेस की विलन थी उसकी बेटी तालिया अल गुल। अब याद आया? बस वही। तो कॉमिक्स में बैटमैन और तालिया का थोड़ा प्यार टेंशन का रिश्ता था, कभी हाँ कभी ना वाला। क्योंकि तालिया भी अपने पिताजी की तरह एक विलेनस कैरेक्टर है, और इनके कभी हाँ कभी ना वाले इस रिश्ते से ही डेमियन वेन का जन्म हुआ है। डेमियन के पैदा होने के 8-9 साल तक बैटमैन को पता ही नहीं था कि बैटमैन का कोई बेटा भी है। क्यों? क्योंकि तालिया ने उसे ये बात बताई ही नहीं थी। बैटमैन को इसके होने का पता तब चलता है जब तालिया इसे बैटमैन के पास छोड़ के जाती है। उसके कुछ समय बाद ये रॉबिन बनता है, पर बचपन से लीग ऑफ असैसिन के साथ बड़े होने की वजह से ये मार्शल आर्ट और बाकी चीजों में तो बहुत अच्छा था ही, पर ये बहुत ब्रूटल और डार्क भी था। ये किसी को मारने से पहले 2 बार नहीं सोचता था। इसका कोई मॉरल कोड नहीं था, क्योंकि इसे बड़ा ही एक हथियार की तरह किया गया था। पर धीरे धीरे बैटमैन, एल्फ्रेड और बैट फैमिली के साथ रहते रहते ये भी धीरे धीरे थोड़ा सॉफ्ट हो गया, और इसने लोगों को मारना छोड़ दिया। पर बचपन से अकेले खूनियों के बीच पले बड़े होने की वजह से ये लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं पाता था, और डार्क तो ये है ही, तो लोगों के साथ इसकी नहीं बनती है। पर इसने अपने स्टाइल में टीन टाइटंस की 2 टीम्स को लीड किया है, जिसमें से पहली टीम तो बहुत अच्छे से काम कर रही थी, पर दूसरे में थोड़ा लफड़ा हो गया, जिसपे हम आगे बात करेंगे। और लोगों से ज्यादा बातचीत ना करने और उनके बीच ऑकवर्ड रहने के बावजूद इसका बेस्ट फ्रेंड भी है, सुपरबॉय जॉन केंट, सुपरमैन और लोइस लेन का बेटा। डेमियन जितना डार्क कैरेक्टर है, जॉन उतना ही लाइट कैरेक्टर है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, इसलिए इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत कुछ ज्यादा अच्छी तो नहीं हुई थी, पर टाइम के साथ इनकी दोस्ती बहुत मजबूत और गहरी होती गई, और अब ये एकदम लंगोटिया यार हैं। इन्होंने साथ में कई एडवेंचर्स और एकदम तबीयत से कई विलन्स की सुताई करी है, और इनकी दोस्ती आपको आगे देखने भी मिलेगी। और ऐसे ही धीरे धीरे डेमियन लोगों की परवाह करने लगा, जैसे बैटमैन, एल्फ्रेड, नाइटविंग, सुपरबॉय, बैट फैमिली और टीन टाइटंस भी। और वो आम लोगों की तो रॉबिन बन के मदद करता ही था। पर चीजें बिगड़नी तब शुरू हो गई जब सिटी ऑफ बेन नाम की एक कहानी में बेन ने एल्फ्रेड को बंदी बना लिया, और गौथम के सारे सुपर हीरोज को गौथम से बाहर करके उन्हें चेतावनी दी, अगर वो गौथम में वापस आए तो एल्फ्रेड को मार देगा। इसलिए बाकी बैट फैमिली गौथम में नहीं जा रही थी, और बैटमैन घायल था, वो हील हो रहा था। पर भाई डेमियन तो डेमियन है। डेमियन ने बोला मैं बेन को जीतने तो नहीं दूंगा। वो छुप छुपा के गौथम में घुस गया और बेन को हराने की कोशिश करी, पर वो खुद ही पकड़ा गया। बेन ने जैसा बोला था वैसे उसने डेमियन के सामने एल्फ्रेड की गर्दन तोड़ दी और उसे मार दिया, और एल्फ्रेड की जगह डेमियन को बंदी बना लिया। इस सबसे डेमियन को बहुत बड़ा सदमा लगा, क्योंकि वो एल्फ्रेड को अपने ग्रैंडफादर की तरह मानने लगा था, और एल्फ्रेड की मौत ने उसे अंदर से तोड़ के रख दिया था, क्योंकि वो अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार मान रहा था। आखिर में बैटमैन ने बेन को हरा के डेमियन को छुड़ा तो लिया, पर जब उसे पता लगता है कि एल्फ्रेड मर गया तो बैटमैन भी टूट जाता है, क्योंकि उसके लिए भी एल्फ्रेड एक पिता के समान था। और इसी वजह से बैटमैन और डेमियन के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। और यहाँ जहाँ डेमियन अपनी नई टीम के साथ पहले बस विलन्स को पकड़ के अपनी बनाई जेल में डाल रहा था, अब वो उन्हें जान से मारने भी लगा था। जैसे उसने टीन टाइटंस के एक बहुत बड़े विलन ब्रदर ब्लड को मार दिया था, अपनी टीम और बैटमैन की जानकारी के बगैर। पर उसने अपने पीछे कुछ सबूत छोड़ दिए थे, ताकि बैटमैन और टीन टाइटंस को ये पता लग जाए कि ये डेमियन नहीं किया है। और आखिर में जब बैटमैन और टीन टाइटंस उसे ढूंढ के उसके पास आते हैं, तो अभी तक एल्फ्रेड की मौत से दुखी डेमियन, जो कि बैटमैन के तरीकों को भी कहीं ना कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार मान रहा था, तो इसलिए उसके और बैटमैन के बीच एक लड़ाई हो जाती है, और वो आखिर में रॉबिन के मेंटल, बैटमैन और बैट फैमिली को त्याग देता है और कहीं दूर चला जाता है। पर जब हर्ष नाम का एक विलन पूरी बैट फैमिली को पकड़ लेता है, तो डेमियन उन्हें बचाने के लिए फिर से बैटमैन के साथ काम करता है। तो डेमियन उन्हें बचा लेता है और बैटमैन हर्ष को हरा देता है। हर्ष को हराने के बाद बैटमैन डेमियन को रॉबिन का मेंटल वापस देने की कोशिश करता है, पर डेमियन मना कर देता है और गौथम से फिर कहीं दूर चला जाता है। पर डार्क नाइट्स डेथ मेटल की लास्ट लड़ाई में वो हीरोज के साथ मिलकर लड़ता है, और आखिर में वो लोग परपेचुआ और बैटमैन वो लाफ्स को हरा के मल्टीवर्स को रिस्टोर कर देते हैं। इसके बाद शुरू होता है इनफाइनाइट फ्रंटियर एरा, जिसमें डेमियन की आगे की स्टोरीज जो हैं वो मैं कवर करूंगा। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्टे ट्यून्ड।